आरोप लगाने की क्या जरूरत है। जांच में सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो जिस समय आपको समय मिला उस समय आप गड़बड़ी कीजिएगा, घोटाला कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा तो आपको जांच से तो जूझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है, जहां बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई ये सब केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं विपक्ष को दबा रही है। और जो कल सीबीआई का रेड पड़ा था उस पर उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केंद्रीय एजेंसियां है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये पहले भी थी और पहले भी जांच करती रहती थी। पहले सरकार के मातहत होकर के जांच करती थी। आज जो है से ये स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है। कोई भ्रष्टाचारी है, कोई घोटालेबाज है, उसके खिलाफ अगर साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है तो जांच करेगी ही। उसमें उस एजेंसी का काम ही है, वो एजेंसी बना ही इस जांच के लिए। लेकिन जांच के लिए कोई दबाव नहीं रहता है। अगर एविडेंस उसको नहीं मिलेगा तो जांच के बाद कुछ नहीं मिलेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। एविडेंस मिलेगा, साक्ष्य सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगा। इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, आरोप लगाने की क्या जरूरत है। जांच में सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जांच में अगर आप निर्दोष हैं तो आप क्यों घबरा रहे हैं? कुछ नहीं होगा। आपके खिलाफ कुछ साक्ष्य सबूत है तब उस एजेंसी को मिला है, तभी जो ऐसे जांच कर रहा है। कल राजद के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे थे, ये क्या हुआ? राबड़ी देवी के आवास पर भी छापा पड़ा था, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है। वो तो साक्ष्य सबूत के आधार पर जो ऐसे उसको पकड़ा जाता है। इसलिए सारे सबूत इकट्ठे हो गए। तेजस्वी यादव पर एफआईआर क्यों हुआ है, बेल पर क्यों है, ट्रायल क्यों हो रहा है? आगे जेल जाने की भी स्थिति बन सकती है। कई लोग भोला यादव पकड़े गए हैं, बिना साक्ष्य और सबूत के पकड़े गए हैं क्या? और भोला यादव जब कस्टडी में है और उनसे पूछताछ किया गया है, उसी के आधार पर सीबीआई ये जांच कर रही है। जहाँ जहाँ क्लू मिल रहा है, जहाँ जहाँ लिंक मिल रहा है, जिन लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है उन लोगों पर कार्रवाई हो रहा है। तो जिस समय आपको समय मिला उस समय आप गड़बड़ी कीजिएगा, घोटाला कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा तो आपको जांच से तो जूझना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। आपको क्या लगता था कि ये सरकार का पैसा, जनता का पैसा, ये हमारे खजाने का पैसा है जिसको हम जब चाहें तब लूट लें? हमको मौका मिला, कुर्सी मिला तो उसको हम अपना बना ले? जागीर है क्या? रेल मंत्रालय जागीर था क्या लालू जी का? पूरा परिवार उसको नोचने खसोटने में लग गया था बिना विज्ञापन का, बिना किसी भर्ती अब किए हुए। और लोगों को नौकरी देना, और नौकरी देने वाले के लोगों से जमीन उपलब्ध लेना, दान में लेना, रजिस्ट्री करवाना, ये किस लिए किए थे, क्यों किए थे? जमीन, रेलवे की जमीन को किसी होटल वाले को दे देना, उसके बदले में उससे ज़मीन खरीदा करके कंपनी के नाम से कराना और वो कंपनी का सर्वे सर्वा मालिक बन जाना, पूरा शेयर ट्रांसफ़र कराना। ये किस लिए किए गए थे? ये जांच में आ रहा है तो जांच में पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें तिलमिलाहट क्यों है? सरकारी पैसे का कोई भी दुरुपयोग करेगा, कोई भी लूटेगा, समय जो भी लगेगा, जांच एजेंसियां जांच करेगी, कभी भी जांच कर सकती है। इसलिए अगर आप लूटे हैं तो अपने आप उन सारे चीज़ों को निकाल दीजिए। अब कह रहे हैं कि मेरा गुड़गांव में मॉल नहीं है, वो जांच हो रहा है। अरे उसके पास सबूत नहीं इकट्ठा हो रहा है, जांच एजेंसी चारों तरफ से इकट्ठा कर रहा है। और बेनामी संपत्तियों को जो है कैसे जब्त किया जाता है? कोई करने वाला दूसरे के नाम से अगर संपत्ति बनाता है तो थोड़ी कहेगा कि मेरा है, लेकिन वही बेनामी संपत्ति तो खोज कर करके जांच एजेंसी निकालती है। वही तेजस्वी
तेज प्रताप, मीसा भारती, यानी कि लालू परिवार का पूरा उनका कुनबा, उसको एक एक बेनामी संपत्तियों को निकाल करके सामने ला रही है और सबको अटैच कर रही है, सबको जब्त कर रही है। तो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां ये काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी किस लिए है? वही काम के लिए है।